अभी DMP का नहीं पता आज नाम नाम है ना सर वो भी रखा नहीं है ये प्लीज है क्या है नाम ये सवाल सर क्यों उमर भाई नबील मुझसे पूछे ना मैं बताऊंगा ये हमारी साइड है सर नबील है पूरा नाम बहुत ही ज़्यादा वो होगी एडवर्टीजमेंट होगी कल भी कौमी असेंबली में भी हर जगह पे आपका नाम बोलेगा तोती बोलेगा इंशाल्लाह आपके करियर को 4 चांद क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट अच्छी होती है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे के लिए आपने इनको रोक ही रखा हम ऐसे भाई तो सारे इसी काम के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए नाम ही होगा तो क्या नाम ना होगा बस यही होगा प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हमारी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी वो यार ये ना कहो ये ना कहो सॉरी आप नहीं ये बात ना करें गलत बात ना करें कि यहाँ पे किसी को आप एक्सेस नहीं दे रहे हैं कि जब एक आप नोइंगली आप नहीं कर सकते चले देखिए आप अपोजिशन लीडर हैं और ये हाल है इस मुल्क में एक अपोजिशन लीडर को ऐसे क्यों ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम हम लोग बिल्कुल अडियाला जेल के साथ खड़े हैं यहाँ पे मेरे बाईं तरफ अलामा साहब हैं और सेनेटर अलामा साहब इनका ताल्लुक MWM के ये प्रेसिडेंट हैं चेयरमैन हैं उनके साथ अहमद खान बच्चर साहब हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये चेयरमैन है यहाँ पे मेरे पास जनाबे वाला मेरे साथी साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स पे और MNA हैं फैसलाबाद से सीमाविया ताहिर साहब हैं मैं ख़ुद बैसियत के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 1 बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँच आया था हम लोगों के नाम जो तरीक़ाकार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जेल सुपरिटेंडेंट को भी उनको नाम आए हुए थे पर यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल ISI या MI या IB या किसी का बैठा हुआ है जिसके जहन में एक डफर प्लान बना के जी इन लोगों को आपने इकट्ठा नहीं होने देना और या आपने किया तो इनकी मुलाकात हो जाएगी तो उन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे अलामा साहब को अहमद खान बच्चर साहब को यहाँ पे साहिबजादा साहब को और यहाँ पे सीमाविया साहिबा को इन्होंने रोक दिया आगे जाने से नियाजुल्लाह खान न्याजी साहब एडवोकेट साहब और मैं हम लोग अडियाला जेल की चौकी और जहाँ पे गेट है वहाँ पे मौजूद थे और अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे मुलाकात नहीं हो सकती ये सब का सब जो यहाँ पे इलीगल हमारे साथियों को जिसने रोका ये था नबील SP सदर नंबर 1 उसके बाद ये इलीगल गैर कानूनी ऑर्डर्स जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है ये नबील SP सदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑर्डर्स पे और डॉक्टर उस्मान अनवर जो IG पंजाब है उसके ऑर्डर्स पे उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है उसके साथ साथ ये लोगों के नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि ये पुलिस सरकार यहाँ पे हैं इनके खिलाफ रिट पटिशन भी होगी और इन्होंने वहाँ पे अपने आप को पेश भी करना होगा और अदालत के सामने सफाई भी देनी होगी मैं चाहता हूँ इनकी नेकनामी यहाँ पे हो जाए और दुनिया को भी और आवाम को भी पता चले कि ये पुलिस एहलकार जो अपने को रियासत से बड़ा समझते हैं क्योंकि रियासत ये है ये रियासत के एहलकार है इन्होंने हलफ उठाया हुआ है कि ये रियासत का लॉफुल ऑर्डर मानेंगे यहाँ पे रियासत आर्टिकल 7 में क्या होता है आर्टिकल 7 आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें मैं फिर दोहराता हूँ रोज़ाना दोहराता हूँ उस पर रियासत की डेफिनेशन है मजलिस शूरा सेनेट नेशनल असम्बली उसके बाद आपकी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतें सूबाई असम्बलियाँ और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं ये पुलिस के लोग हैं ये रियासत का औजार है पर इनके दिमाग में मेरा ख्याल है कोई नशा चढ़ा हुआ है ये अपने आप को रियासत का औजार अभी नहीं समझते हैं ये अपने आप को रियासत से ऊपर समझने लग गए हैं इंक्लूडिंग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं इस पे जनाब वाला जिनकी नेक नामी जो सही होनी चाहिए वो आगाज़ मैं करता हूँ
ऑब्वियसली सबसे पहले डॉक्टर उस्मान अनवर का, जो एक करप्ट तरीन IG पंजाब है। उसके बाद उसका यहाँ पे एक चेला है नबील SP सदर। उसके साथ जो छोटा चेला है बगरोटा, वो उसका नाम एक छोटा चेला जो है उसका नाम जनाब खलील है, ये चौकी इंचार्ज। उसके नीचे एक दूसरा आपका आगे जनाब चेला आ गया, ये तैयब जाकिर बेग SHO चक्री। उसके साथ जिस शख्स ने कहा कि जी यहाँ पे 4 बजे के बाद जब मैं यहाँ पे आया, मीडिया टॉक आपकी हमेशा दूसरी साइड पे होती है जहाँ पे DSNGs हैं, यहाँ पे उनको मैंने कहा कि मेरे साथियों को अलाउ करें, ये मेरे साथ वहाँ पे जाएँ। उसने कहा जी हमें ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक आज़ाद मुमलिकत में अपने आप को कहते हैं कि हम लोग रह रहे हैं। उसने कहा है कि जी आपको मालूम है कि मुझे कहाँ पे ऑर्डर्स हैं, मैं नहीं कर सकता, आप समझदार हैं। उसका नाम है जनाब एजाज अजीम SHO सदर, वो यहीं पे है, सदर बैरूनी। उसके साथ जनाब मैंने आपको बताया तैयब जाकिर बेग SHO चक्री, मोहम्मद बशीर ये भी सब इंस्पेक्टर चक्री, खुरम शहजाद सब इंस्पेक्टर, तारिक नईम ASI चक्री और आबिद हुसैन ASI चक्री। ये वो सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग जाएं। और यहाँ तक अभी नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब भी आ गए हैं। हमने एक रिट पिटीशन भी दायर कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी हमने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को लिख के हमने कहा है कि आप रिसीव करें। वहाँ पे 2 लोग हैं, एक आदमी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, उसका नाम है इमरान रियाज, और हेड मुहर्रर वहाँ पे है जनाब उसका नाम है ज़ुबैर, और उनके साथ 2 उनके गार्ड्स थे। उनको हमने कहा कि ये आप कोर्ट के ऑर्डर वसूल करें, आपने एक्सेप्ट करने हैं। उन्होंने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि हमें अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर्स हैं कि आपने कोई ऑर्डर कोई चीज़ किसी की नहीं एक्सेप्ट करनी। उनके खिलाफ भी हमने एप्लीकेशन लिखी है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। वो इंशाअल्लाह ताला अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पे अभी सितम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा गान को इधर ज़दख़ौफ किया गया। ये मेरी बहन है सिमाबिया बहन, इनको अरेस्ट किया गया। हमारी दूसरी बहन है आलिया हमजा साहिबा, उनको अरेस्ट किया गया। हमारी तीसरी बहन है तैयबा राजा साहिबा, उनको अरेस्ट किया गया। ये मेरे भाई यहाँ पे नादिया खटक साहिबा है, इनको अरेस्ट किया गया। मेरी बहन फरजाना सईद साहिबा है, उनको अरेस्ट किया गया। शफकत अमान साहब हमारे MNA हैं सरगोदा से, उनको वकील है। यहाँ पे साहिबजादा हामिद रजा साहब है, मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स, इनको अरेस्ट किया गया सारे। और कासिम साहब को अरेस्ट किया गया। हमें रात 12 बजे तक और इन्होंने अडियाला जेल पे इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इन्हें गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि इनकी मतलब मैं जब हैरान होता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि इनकी अक्ल किधर गई। ये मौसूफ जनाब वाला शहबाज शरीफ, शोबाज शरीफ उसको मैं कहता हूँ, जो अर्दली नंबर 1 है, वो बूट पॉलिश करने के चक्कर में उधर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और उनके ये चेले चपाड़े जो हैं वो इधर ये पुलिस की वर्दियां पहन के ये चेले जो हैं उनके गैर कानूनी ऑर्डर्स वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। आज भी इन पुलिस